सबसे पहले तो मैं किश्तवाड़ के तमाम मीडिया वासियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो लोग हम तक पहुँचे। धरना यहाँ पे स्टार्ट करने का मेन कारण ये है कि अब हम ने जो स्ट्रेटजी है वो चेंज कर दी है। अब हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बैठ के अपना धरना कंटिन्यू कर रहे हैं। और कल की जो मीटिंग का फेलियर है वो फेलियर हम लोगों का नहीं है, वो फेलियर उस एडमिनिस्ट्रेशन का है जो यहाँ पे बात करने के लिए आई थी। बट हमें मतलब हम सबको ऐसा लगा कि वो हमारा पक्ष सुनने के लिए नहीं आई थी, वो कंपनीज़ का पक्ष रखने के लिए यहाँ आई थी। आज तक हमें ये लगता था कि कंपनीज़ में जो भी मनमानी हो रही है वो कंपनीज़ के जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं। बट कल की मीटिंग से ये प्रूव हो गया है कि वो लोग भी पपेट है इन हैंड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि कल जो हम लोगों ने अपने वहाँ पे जो हमारी डिमांड्स थी वो रखी, तो उसमें से हमें कोई आउटपुट जो है नहीं मिला, उसका कोई रिज़ल्ट हमें नहीं दिया गया। मेन जो हमारा 1-1.5 घंटे का जो डिस्कशन रहा एम्प्लॉयमेंट को लेके, और एम्प्लॉयमेंट पे इतनी बहस हुई, इतनी बातचीत होने के बाद भी एंड पे ये नहीं हमें बताया गया कि हम एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे या आने वाले दिनों में हम कितनी रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, आने वाले 1 महीने के अंदर कितने बच्चे जो है वो इंगेज किए जाएंगे। वैसा कुछ भी नहीं, एक आम तरीके की जैसे मीटिंग होती है वो थी। ये ऐसी मीटिंग नहीं थी कि कोई स्ट्राइक पे बैठा हुआ है और उसकी बातें सुनी जाएँ और उसको कॉल ऑफ करने के लिए कहा जाए, क्योंकि उन लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल लाइटली ले लिया कि कुछ है ही नहीं यहाँ पे। जैसे कि आप लोगों ने भी प्रेस ब्रीफिंग देखी होगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें नॉर्मली लिखा था 2 डे विजिट ऑफ डिविजनल कमिश्नर जम्मू। तो इससे ये लगता है कि ये लोग हमारी स्ट्राइक को लाइटली ले रहे हैं। ये नहीं चाहते कि यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का यूथ है वो इंगेज हो इन पावर प्रोजेक्ट्स में। बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ये जो स्ट्राइक है ये कंटिन्यू रहेगी और हर प्रोजेक्ट अफेक्टेड जो भी है इस डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में वो खुद उतरेगा और खुद ये प्रोजेक्ट्स बंद कराएगा, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ हूँ। मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसी जो मनमानी है वो नहीं होने दूंगी जो कि हो रही है। यहाँ पे दादागिरी जो चल रही है, हम लोगों ने वेजेस के इश्यूज उठाए, लेबर्स के जो वेजेस है वो क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। CVPP का अपना ऑर्डर था 2018 का, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि 300 रुपीज़ जो है लेबर को दिया जाएगा। बट 200 कोई कंपनी 251 दे रही है, कोई कंपनी 250, मतलब कि कोई यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है इन लेके हमारे ही घर उजाड़ के, मतलब सब कुछ कंपनीज कमा रही है। तो हमारे लोगों को मिल क्या रहा है? 2.5 लाख रुपए केनाल दक्षिण के लोगों को जबरदस्ती अकाउंट में डाल दिया गया। उन लोगों को ना कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना उनको बताया गया कि आप लोगों को ऐसे खाली करना है, आप लोगों को इतना दिया जा रहा है। मतलब लोगों ने जब एहतजाज करने की कोशिश की, उन लोगों को जबरन अकाउंट नंबर ले लेके उनको जो है अकाउंट्स में पैसे डाल दिए गए। तो ये सब चीजें हैं जो जिन पे हम बात करना चाहते थे, बट मुझे लगता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि वो लोग हमारी बात सुनने के लिए नहीं आए थे, वो कंपनीज का पक्ष रखने के लिए वहां आए थे। तो आपने बिल्कुल मैं डंगडूरू में बैठी थी। बट ये सिर्फ एक डंगडूरू प्रोजेक्ट की बात नहीं, इसमें पटेल भी है, इसमें LNT भी है, इसमें एफकॉन भी है। ये जितने प्रोजेक्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं ये इन सब की, क्योंकि लैंड लूजर्स जो हैं वो डूल के भी हैं, लैंड लूजर्स जो हैं वो नागसनी के भी हैं। जब ब्लास्टिंग होती है उन लोगों के घर जब हिलते हैं, मैंने वही कल डिविजनल कमिश्नर जम्मू को कहा कि आप सिर्फ 1 घंटा वहाँ रहिए, जब ब्लास्टिंग होती है आप देखिए कि कैसे जो वो पूरे घर है वो हिलते, तब आपको शायद कहीं 1% थोड़ा दर्द रहेगा कि हाँ भाई यहाँ के लोग जो है कितनी चीजें जो है सह रहे हैं। बट ये सब चीजें जो है वहाँ पे मतलब कुछ था ही नहीं उधर। हम लोगों को ये नहीं कहा गया कि आप लोग क्यों स्ट्राइक पे बैठे हो, या हम लोगों को ये नहीं कहा गया कि आप हमने अभी इतनी डिस्कशन जो 2 घंटे की है इसका क्या निचोड़ है, आप क्या सेटिस्फाई है जो हमने डिस्कशन की, मैम क्या आप कॉल ऑफ कर रही है? मतलब वो कुछ था ही नहीं वहाँ पे। और जाते जाते वो कह गए कि हमारी जो मीटिंग है वो खुशगवार माहौल में हुई। हम रो रहे हैं और उनको खुशगवार माहौल दिख रहा है। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है। डिमांड्स है ये जेन्युइन है। हमें कोई मतलब हम लोग चाहते हैं, मतलब मेरी तहे दिल से ये तमन्ना है कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स बने। हमारा नाम जो है मैप पे है इस वक्त की सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाली डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़।
हमें खुशी होती है, हमें खुशी होगी हमारे अगर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट होगी। मेरे को खुशी होगी अगर इन प्रोजेक्ट से हम लोग बाहर नॉमिनेट हो जाएंगे, हमारा नाम। पर मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इतना होने के बाद हमें क्या मिलेगा? मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि आप हमारे बच्चों को रोजगार दें, आप हमारे उन लैंड लूजरों को जो उन लोगों को करवाओ। मैं बस ये, और मैं जो यूनियंस काम कर रही है अंदर, बहुत डंका पीटते हैं वो लोग, हमने ये कर दिया। अगर तुम सही में इन लोगों के काम करना चाहते हो, अगर तुम सही में एक मजदूर को इंसाफ दिलाना चाहते हो, तो बंद करो इन प्रोजेक्ट्सों को। सिर्फ माइक्स पे भाषण देना वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होगी जब आप उन लोगों को उनके हक दिलाओगे, जब आप उन लोगों के लिए बात करोगे। आप हर महीने 100 रुपए की पर्चियां कटवाओगे, 257 वो कमा रहे, उसमें से भी 100 रुपए आप ले लेते हो। मतलब उसके बाद भी इन फ्यूचर उनका देखो वो क्या है। मैं 12 दिन एक लेबर शेड में रही हूँ, मैं देख कर आई हूँ कि वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, वो जो लेबर्स हैं। तो इन लोगों को जो है पॉलिटिक्स से हट के अगर सही में वो एक अच्छी यूनियन चलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे मजदूरों को इंसाफ मिले, हमारे हर एक तबका जो उधर काम कर रहा है उसको इंसाफ मिले, तो उनको भी ग्राउंड पे आना चाहिए।